हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल में ही देख चुके हैं, तो वैसे भी पता कर लिए होंगे कि मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो आज साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग देखने वाले हैं, जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और 2026 के परीक्षा में आने का चांसेस ज़्यादा है इस साल। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, ठीक है, जो परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और पूछा हुआ क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो लगभग है ना हर साल रिपीट करते हैं। ये सब सवाल आपके एग्जाम में लड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखिए उसको अच्छा से। तो हम लोग आज देखने वाले हैं, है ना, पीवाईक्यू एमसीक्यू। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? पीवाईक्यू एमसीक्यू, दोनों ही देख सकते हैं, पीवाईक्यू और एमसीक्यू। कोई दिक्कत समझने में? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। पहले क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन, है ना, पहला क्वेश्चन में क्या दिया है ये मैं देख रहा हूं अभी। देखो, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है देख लो। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बताओ बच्चों, है ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है? जल से, है ना, कि CO2 से, कि ग्लूकोज से, कि है ना डिफ्यूजन से, किससे निकलता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? जल से। किससे हो जाएगा? जल से। कोई दिक्कत समझने में? है ना, कोई प्रकार का दिक्कत आप लोगों को? नो दिक्कत। ठीक है, जल से होगा। किससे होगा बच्चों? जल से। कोई दिक्कत? है ना, तो यहाँ तक है ना, आप उम्मीद करते हैं हम कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल से होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं, है ना, दूसरा क्वेश्चन। कहाँ चलते हैं? दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में दिया है बच्चों कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, किससे पनपता है बच्चों? बताओ, ग्वाइटर अथवा घेंघा किससे पनपता है ना? ये क्वेश्चन 2015 में पूछा था प्यारे बच्चों। किससे? चीनी की कमी से, कि आयोडीन की कमी से, कि रक्त की कमी से, कि मोटापा से? किससे होगा बच्चों? बताओ। दो का क्या हो जाएगा, है ना, बी नंबर होगा। क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी से। किसी कमी से बच्चों? आयोडीन की कमी से। किसी कमी से? आयोडीन की कमी से। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे चले। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में? बताओ, कुटपाद किस में पाया जाता है? क्या होगा बताओ? सी नंबर होगा आंसर, अमीबा में। ए, है ना, बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन को आपको अच्छा से समझना है। किस में पाया जाता है? अमीबा में। कुटपाद किस में पाया जाता है जी? अमीबा में। कोनो दिक्कत? है ना, अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चले, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग चले, अब 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कितना नंबर क्वेश्चन को देखेंगे? 4 नंबर क्वेश्चन को। कोई दिक्कत? है ना, 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है प्यारे बच्चों? देखो, 4 नंबर क्वेश्चन में है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर, है ना, आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। क्या किया जाता है? उबाला जाता है। एक क्वेश्चन 2018 में पूछा था। तो इसमें क्या होगा बच्चों? मंड को, है ना, घोलने के लिए, कि क्लोरोफिल को घोलने के लिए, है ना, कि पत्ती को मुलायम करने के लिए, कि इनमें से सभी के लिए? किसके लिए होगा बच्चों? बताओ। 4 का क्या हो जाएगा बताओ? है ना, 4 का हो जाएगा आपको, है ना, सभी के लिए। क्या हो जाएगा बच्चों? सभी के लिए हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है बच्चों, है ना, कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है ना? क्या होगा बच्चों? बताओ। 5x पर, कि 10x पर, कि 25x पर, कि 45x पर? क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइए, है ना, कि आंसर इसका क्या होगा? बताइए क्या हो जाएगा? बताइए। 10x पर आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 10x पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? है ना, 10x पर। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में है बच्चों, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं बच्चों? ये क्वेश्चन 2019 में पूछा था बच्चों, इसलिए आपको समझना है, ये परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जब तक इसको आप समझोगे नहीं, तब तो फिर एग्जाम में सिर्फ सब्जेक्टिव बना के आपका काम होने वाला है नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा? कितने अणु टूटते हैं ग्लूकोज के? क्योंकि इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, है ना। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु टूटते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु टूटते हैं बच्चों? है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों,
ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 C6H12O6। क्या होता है बच्चों? C6H12O6 C6H12O6 यही फॉर्मूला है। तो हमको पूछा क्या है? हमको पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है बच्चों कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की कितने परमाणु टूटते हैं? तो कितने? 6। कार्बन का टो है 6 टो है, हाइड्रोजन का टो है जी 12 टो है, ऑक्सीजन 6 टो। ऑक्सीजन कितना है? 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं, है ना। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ध्यान दीजिए बच्चों। चलिए कलर चेंज कर लिया हूँ, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कितने नंबर में? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, दांतों को साफ करने के लिए, है ना, दंत मंजन प्रायः होता है। क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा कि लवण युक्त होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? जल्दी जल्दी बताओ, है ना, कमेंट करके बताओ बच्चों। क्षारीय होगा। 7 का क्या हो जाएगा? क्षारीय। 7 का ए, 7 का ए नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 का ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे चले। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे कैसा होते हैं बच्चों? सभी हरे एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। सौपोषी होते हैं कि मृतपोषी होते हैं कि मृत परजीवी होते हैं कि इनमें से सभी होते हैं? बताइए, सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं बच्चों? सौपोषी होते हैं। क्या होते हैं जी? सौपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? चलिए 9 नंबर चले। 9 नंबर में बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी बताओ। 9 नंबर में बताओ बच्चों, है ना। 9 नंबर में क्या होगा? केचुआ होगा कि मछली होगा कि शेर होगा कि बकरा होगा, बकरी होगा? बताओ। 2014 में पूछा था, 2019 में पूछा था, 2020 में पूछा था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ आप लोग कमेंट करके। ए नंबर होगा, केचुआ होगा। क्या होगा बच्चों? केचुआ होगा। ठीक है, चलिए इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा आप लोग, समझ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं हम लोग। कहाँ चलते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, क्या बोला गया बच्चों? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? 2019 में भी पूछा था, 20 में भी पूछा था। शर्करा द्वारा कि जीभ द्वारा कि कुटपाथ द्वारा कि मुंह द्वारा? जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी है। तो क्या होगा बच्चों? सबको पता है, कुटपाथ द्वारा। किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? कुटपाथ के द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाथ के द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण क्या करता है बच्चों? कुटपाथ के द्वारा अमीबा अपना क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत समझने में? चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आते हैं बच्चों, ये वाला स्लाइड खत्म कर देंगे, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब आते हैं नंबर 11 में। कहाँ पर आते हैं बच्चों? नंबर 11। 11 नंबर में है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा बताओ? घेंगा रोग होता है कि मधुमेह कि अस्करवी कि एड्स? जल्दी जल्दी बताओ। 11 का क्या हो जाएगा? ए। 11 का क्या हो जाएगा बच्चों? घेंघा। क्या हो जाएगा? घेंघा रोग होता है। क्या होता है? घेंघा रोग। 12 नंबर चले, चलिए 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर में है बच्चों, है ना, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति? क्लोरोफिल के कारण कि, है ना, लिंकोप्लास्ट के कारण कि किसके कारण? जल्दी बताओ बच्चों, कि फाइटोक्रोम के कारण कि इनमें से कोई नहीं? क्या होगा 12 नंबर का आंसर? क्या होगा कमेंट करके लिखिए। 12 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है बच्चों? बताओ, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? बता सकते हैं? बताओ बच्चों, हाइड्रा में क्या पाए जाते हैं? हाइड्रा में क्या पाए जाते हैं, है ना, बता सकते हैं आप लोग? कमेंट करके बताइए। क्या होगा? स्पर्श होगा। क्या होगा बच्चों? स्पर्श। कोई दिक्कत? हाइड्रा में, है ना, स्पर्श पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? तो बच्चों वीडियो आज का लॉन्ग हो जाएगा, तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रहने देता हूं। आप लोग वीडियो को बार बार देख लेना पॉज करके, और यहीं से आप लोग याद कर लेना। ये कॉपी में, फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर हम लोग अगले किसी वीडियो में मिलते हैं।